कि वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन। ये सुनने के लिए थोड़ी बैठे हो आप, जब ये पद गाए जाए पीछे गाओ, सब लोग पीछे से दोहराओ, वृंदावन साचो धन भैया। क्यों? जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो। ये पद मैंने सैकड़ों बार गाया, लेकिन मेरे हर बार रोए खड़े होते। अभी भी गाते गाते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैं कथा में एक बात कहता हूं बंधुओं, यदि कथा सुनते सुनते, श्री जी के यश सुनते सुनते, वृंदावन महिमा सुनते सुनते यदि नेत्र सजल हो जाएं, रोए खड़े हो जाएं, तो समझियो श्री जी छू रही हैं आपको। ये तभी संभव है, ये सामान्य बात नहीं है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, कमला मतलब लक्ष्मी। पूरा विश्व जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, पूरा विश्व जिस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, सुबह से शाम तक व्यक्ति किस चीज के लिए परिश्रम कर रहा है कि लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले। वह लक्ष्मी की स्थिति देखो हमारे वृंदावन में। ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्मी की अवहेलना कर रहे हैं, यह मत सोचिएगा कि हम लक्ष्मी की कोई हम तो आचार्य, हम रामानुज संप्रदाय से, हमारी तो आचार्य लक्ष्मी है। पर कहने का अभिप्राय, जिस लक्ष्मी के लिए करोड़ों अरबों खरबों लोग दिन रात केवल परिश्रम लक्ष्मी के लिए करते हैं, वह लक्ष्मी भी जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश करती है तो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ता है कि श्री जी को स्पष्ट नहीं देखती है। जब श्री जी विराज रही होती हैं तो लक्ष्मी भी अपने आप को एक किसी लता पत्र के पीछे छुपा करके दीनहीन बन के बैठी रहती है। और जब श्री जी उठ करके चली जाती है ना, तो श्री जी के जो चरण चिन्ह रह जाते हैं, उन चरण चिन्हों की कमला लेत बलैया, कमला जाकर के उनकी बलैया लेती है। क्यों? बोले यदि श्री जी के सन्मुख स्पष्ट कमला पहुंच गई, लक्ष्मी पहुंच गई, तो उनके रूप लावण्य को देख करके वहीं मूर्छित हो जाएगी लक्ष्मी, देख ही नहीं पाएगी। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। सूत्र है, यदि आप श्याम सुंदर को भजना चाहते हो तो कनक कूट कोटिक लग तजिए। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक श्याम सुंदर को भज नहीं पाओगे। कई लोगों को मैंने देखा, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी उनके अंदर पूरा पूरा है और वो चाह रहे हैं कि बिहारी जी को हम भजे भी, संभव नहीं हो पाएगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। हमारे राधा रमन लाल ये कभी नहीं विचार करते, कभी नहीं देखते आप सुंदर कितने हो, आपके वस्त्र कैसे हैं, आप पे संपत्ति कितनी है, आप कितने धनवान हो, कितने गुणवान हो, ये गुण भी नहीं देखते। बस ये देखते हैं कि हृदय में खाली जगह कितनी है, कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं, कहीं भर तो ना रखो बहुत ज्यादा। इसलिए भैया, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। और ये बात सत्य है, वो भज ही नहीं पाएगा ठाकुर जी को जिसके चित्त में सब कुछ बैठा है। त्याग तो करना पड़ेगा। आज कथा में हमारे परम प्रिय श्री गोविंद भार्गव जी विराज रहे हैं और मुझे
बताने में बहुत हर्ष होता है। आज पहली बार आप कथा में बैठे हैं। हम छोटे से थे तब से आप जानते हैं हमको, हैं? आपने इतना सा देखा है महाराज जी, छोटा सा। तो जब हम छोटे से थे, पिताजी की कथाओं में जाते थे, तो जैसे बालकों को सुनने का शौक होता है ना, किसी को सुनते हैं फिर उसी को गाते हैं। हमने सबसे पहले गाना शुरू किया यदि ठाकुर जी के यश को, तो इन्हीं के भजनों को गाते थे। और आज वास्तव में इनको देख करके लगता है, अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे महाराज जी आपकी, कि ठाकुर जी का इतना यश गाया, पर अब उस यश को आप चित्त को सुनाते हैं, एकांत में रहते हैं, बहुत कम आपको दर्शन होता है। मुझे तो 1-2 बार ही मिले हैं, वृंदावन में ही रहते हैं, पर अपने निरंतर भाव में रहते। अब मुझसे बोले अभी मंच पे आके, मैं 7 दिन आऊंगा कथा में, खूब सुनूंगे। मैंने कहा जी बड़ी कृपा। तो आपके खूब भजन गाए हमने बचपन में। पिताजी कथाओं में जाते थे, तो जब पहले प्रवचन नहीं होता था तो बस गाना ही आता था, क्या करें, ठाकुर जी के गुणगान गाते थे, आपके भजन गाते थे। मैंने शायद अपने 7 वर्षों की कथा में ये पद नहीं गाया होगा, लेकिन पहले मैंने बहुत बार गाया है। आपका ही एक सुंदर भाव है, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। कितना सुंदर भाव है। जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। तो ये सुंदर भाव गा गा करके हम रसिक जनों के भाव गाने लगे हैं। तो आज वो हमारे श्री जी के परम प्रिय श्री गोविंद भार्गव जी भी बैठे हैं, इनका भी खूब खूब अभिनंदन। आप पूरे 7 दिन विराजेंगे और एक दिना तो भैया हम आपको पकड़ के बुला ही लेंगे मंच पर, कछु तो भाव गानो ही पड़ेगा, सुनानो ही पड़ेगा। तो निवेदन कर रहा था वृंदावन, ऐसे वृंदावन में हम आप सब बैठे हैं, कथा श्रवणार्थ बैठे हैं। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो नित्य दोपहर के समय कथा है, जो लोग संकल्पित हो रहे हैं कि हम 7 दिन सुनेंगे, उनके लिए ये विशेष रूप से है। जो आते जाते रहेंगे वो तो कोई आपत्ति नहीं। यहां की रज को नित्य माथे से तिलक लगाइए। वृंदावन आकर के बिहारी जी, राधा रमन जी
राधा वल्लभ जी आदि आदि मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन करने का महत्व है, पर उससे भी बहुत ज्यादा महत्व है यहाँ के ब्रजवासियों को प्रणाम करने का। हम सत्य बता रहे हैं, आप जिस दिन इस महत्व को समझ जाएंगे उस दिन ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके पीछे ये कोई साधारण केवल मंच से कहने वाली बात नहीं है, हम आपको इसके पीछे कारण भी बता सकते हैं कि वैष्णवों को प्रणाम करने का परिणाम क्या होता है। भक्त के अंदर सबसे प्रिय गुण जो ठाकुर जी को लगता है वो है दीनता। वैष्णव जितना दीन होगा, जितना सरल होगा, जितना सहज होगा, ठाकुर जी को वो उतना प्रिय होगा। और जब आप वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं, संत महापुरुषों को वंदन करते हैं, तो आप दीन बनते हैं। कदापि कई बार ठाकुर जी को प्रणाम करने से आप दीन नहीं बन पाते। ठाकुर जी को तो सब प्रणाम करते हैं, उनके आगे तो सब झुक जाते हैं। झुकना तो तब माना जाए जब आप ठाकुर जी को भजने वाले वैष्णवों के आगे झुको, वो दीनता बनाएगी आपके अंदर। इसलिए दीनता का यदि गुण भीतर लाना है, हमको दीनता का गुण इसलिए नहीं लाना है कि हमसे कोई और रीझे, हमको इसलिए लाना राधा रमन जी हमसे रीझे। और वो दीनता का गुण वैष्णवों को प्रणाम करने से आता है। वैष्णव कौन है? वृंदावन से बाहर अगर आप पूछो तो जिसके तिलक हो वैष्णव है, गले में कंठी माला हो वैष्णव है, शिखा हो वैष्णव है, भेष आवरण से लग रहा है कि हाँ वृंदावन जाता है या ठाकुर जी को बसता है तो वैष्णव। लेकिन वृंदावन में चलते फिरते जो दिख जाए सब वैष्णव है, यहां तो सबको प्रणाम करो। यहां पर तो अयोग्य व्यक्ति जिसमें अवगुण ही अवगुण हो वो भी वैष्णव है, उसको भी प्रणाम ही करो। कई बार हमको लोग बोलते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन में कई लोग ऐसे घूमते रहते हैं, भांग का गोला खा करके, गाल में जो है तंबाकू दबा करके, और बड़े ऐसे अजब ढंग से घूमते हैं, गलत गलत करते हैं। हमने कहा भाई अवगुण देखो ही मत ना, कैसे भी घूम रहा है, वृंदावन के भीतर प्रणाम कर लो, उसको वंदन कर लो, वो भी वैष्णव है। उसके अंदर यही गुण मान लो कि चलो वृंदावन में तो है, इसी भाव से आप प्रणाम करो। वो गलत कर रहा है वो भोगेगा, पर आप उसको वंदन करो। वैष्णव प्रणाम ये लक्षण जीवन में लाना प्रारंभ कीजिए। आप सत्य मानिएगा, आप जितना वैष्णवों को, जितना भक्तों को, जितना हरि चिंतन करने वालों को प्रणाम करेंगे, उतनी जल्दी आपके विकार खत्म होते चले जाएंगे। वैष्णव प्रणाम तो रज को प्रणाम, यहां के वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासी वैष्णवों को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव। ये मैंने कई कथाओं में